गलत है। एक तरह से उन्होंने ये एक चुनौती दी कि एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का बिल्कुल जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, एकदम सही बात है। और वो हमने प्रमाणित कर दिया। उनकी पुलिस ने जो किया पूरी दुनिया के सामने है, देश के सामने है, प्रदेश के सामने है, सदन में बैठे हर विधायक की नज़र के सामने है। लेकिन हमने पूरी मर्यादा का पालन किया। हम सब कुछ देखते हुए भी कितने संयम से, धीरज से पालकी पर बैठे रहे, लगातार बैठे रहे, पूरे दिन बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे और 12 दिन तक लगातार संयम पूर्वक बैठे रहे। हमने अपनी गरिमा, अपनी महिमा और मर्यादा और संयम सबका परिचय दे दिया है। आपकी पुलिस ने क्रूर चेहरा दिखाया है, आपकी पुलिस ने अत्याचारी चेहरा दिखाया है, उसके बारे में आपके मुंह से क्यों नहीं शब्द फूटे? जब आप कल बोल रहे थे तो अपनी पुलिस के बारे में भी थोड़ा बोल देते। दुनिया को, देश को पता तो चल जाता कि आदित्यनाथ किस तरह से अपनी पुलिस का प्रयोग कर रहा है शंकराचार्यों के विरुद्ध और सनातन धर्म के प्रतीकों के विरुद्ध। गुरुजी, लेकिन इन दो आपका और उनका, दोनों का जो विवाद है वो सनातन धर्म की छवि को कहीं न कहीं से बात यह है कि सनातन धर्म की क्या छवि है? सनातन धर्म की छवि यही है कि वो सत्य निष्ठ होता है। जो सनातनी होता है वो सत्यनिष्ठ होता है, वो झूठ फरेब नहीं करता है। तो अगर सनातनियों में झूठ फरेब करने वाले आकर के मिक्स हो जाएंगे तो उनको छांटना पड़ेगा कि नहीं? जब तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो तुम उसको कास्टिक का सोडा लगा के पटकते हो कि नहीं, पीटते हो कि नहीं? उससे तुम्हारा कपड़ा साफ होता है कि खराब हो जाता है? उसी तरह से सनातन धर्म को स्वच्छ बनाने के लिए, परिष्कृत करने के लिए ये बात चल रही है और जनता धीरे धीरे इसको समझेगी। और जो हमारे कालनेमी टाइप के लोग सनातन धर्म में आ चुके हैं उनको बहिष्कृत करेगी और फिर से स्वच्छ निर्मल सनातन धर्म सबका कल्याण करने के लिए प्रवृत्त होगा। इसलिए सनातन धर्म की कोई समस्या नहीं है, सनातन धर्म इससे बेहतर हो रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है योगी जी पर। अब बात यह है कि वो लोग राजनीतिज्ञ हैं, क्या निशाना किस पे साधते हैं उन सबका जवाब देने की हमको जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के वहाँ जो कहा, आपने पूछा, हमने बता दिया। उन्होंने कहा कि कान में बाली पहन के, कान छदवा के आदमी को बिल्कुल सही कहा। बात यह है कि कोई भी, चाहे ये हो चाहे कोई हो, वेशभूषा धारण कर लेने से आप वो नहीं हो सकते। खाकी ड्रेस पहन लेने से कोई पुलिस नहीं होता। उसी तरह से चितकबरा ड्रेस पहन लेने से कोई सैनिक नहीं होता। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन लेने से कोई नेता नहीं होता। इसी तरह से गिरुआ कपड़ा धारण करके कोई यति योगी सन्यासी नहीं हो जाता। उसके लिए वैसा आचरण होना चाहिए। कि एक तरह से योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न चिन्ह है कि योगी नहीं है। बड़ा प्रश्न चिन्ह। ये योगी कहाँ है? कौन तरफ से योगी है बताओ? जो सनातन धर्म को जानता समझता है उसकी नज़र में बिल्कुल योगी नहीं है। जो केवल गेरुआ कपड़ा पहन करके समझता है कि जो सनातनी होते हैं वो गेरुआ पहनते हैं, इतना समझने से, जिसकी इतनी केवल समझ है वही समझता है कि ये सन्यासी है। लेकिन जो उसके आगे भी समझता है कि इनका आचरण क्या है, वो तो बिल्कुल कह देगा। हमारी जाने कितने गोरखपंथियों से अभी तक बात हो चुकी, सब कह रहे हैं कि गलत है। गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की शिक्षा थी कि राज छोड़ करके व्यक्ति योगी हो सकता है, लेकिन योगी जो है वो राजा के दरवाजे तक भी नहीं जाता है, राजगद्दी पर बैठना तो दूर की बात है। जो चीज़ हमने छोड़ दी, हमने अपने मुंह से थूक दिया, अब उसको क्या चाटना? योगी क्या है? जो संसार में था सब छोड़ करके आ गया, अब फिर संसार में जाकर के संसार की व्यवस्था बनाने के लिए खड़े हो जाना, इसका मतलब है थूके हुए को चाटना। तो ये चाट रहा है, तो अब कैसे योगी हो सकता है? जो केवल ड्रेस को समझता है कि ये खाकी है पुलिस होगी, ये काला कोट है वकील होगा, ये सफ़ेद कोट है ये डॉक्टर होगा, इतना जो समझता है बच्चा, उसके लिए भले ये योगी सन्यासी दिखे। लेकिन जो सनातन धर्म को जानता है, मर्यादाओं को समझता है, नाच पंथ को समझता है, वो जानता है कि आचरण से ये तय होगा कि ये असल में योगी है कि नहीं है, कि केवल ढोंगी वेशधारी है, पाखंडी है। तो इनके बारे में तो साफ है सब। कोई भी योगी, कोई भी सन्यासी एक बार जो छोड़ करके आ गया दोबारा उसमें नहीं जाता है। ये कैसे राजगद्दी पे जाके बैठा हुआ है बताइए?